हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा जो मेन मोटिव है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत महंगे महंगे ब्रांड के जो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है ना। तो हमारे जो किचन में जो हमारा जो इंडियन किचन होता है ना, उसमें हमारे पुराने जितने भी स्पाइसेस होते हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करके अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ अलग अलग स्पाइसेस रखे हैं। जो ये हमारे पास सौंफ है, ये अजवाइन है, ये आपका सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये मेथी है ना। तो इनका सिंपल से इस्तेमाल करके भी हम अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम, वो है सौंफ। तो सौंफ को आपने देखा होगा कि हमारा जो इंडियन जो कल्चर है, हमारा जो रिवाज है, खाना खाने के बाद हमारा सौंफ को लेने का, सौंफ और मिश्री हम लेते हैं, उसका एक रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और माउथ फ्रेशनेस का काम तो करता ही है। माइंड का जो स्ट्रेस है ना, उसको भी अच्छा कर देता है, स्ट्रेस को रिलीज़ कर देता है ना। एक मेंटली एक पीस देता है ये। कप पानी के जो फ़ायदे हैं वो इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ी से बढ़ाता है, यानी कि हमारे जो पाचन जो तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये दूसरा ये बहुत अच्छा फैट बर्नर का काम करता है। इससे तेज़ी से क्या होता है, वज़न भी घटता है कि ये हमारी स्किन को ग्लो करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी हमारे त्वचा को और निखारेगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, वो इसको ज़्यादा लेने से बचें, अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, इसके इतने सारे फ़ायदे आपने देख लिए होंगे, बेनिफिट्स हैं। तो हम दूसरे पानी पे जो हमने बनाया है यहाँ पर अजवाइन का, है ना। तो अजवाइन को भी दोस्तों हमने वैसे ही रात भर भिगो करके रख दी। अजवाइन का जो मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है, उसमें ये होता है कि वो गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ाता है। तो में हमारे जो पेट में होता है ना गैस्ट्रिक जूस, आमाशयिक रस बोलते हैं, वो हमारे खाने को पचाता है। तो वो उसके सीक्रेशन को, उसके स्राव को बढ़ा देता है, जिससे खाना पाचन में क्या होता है, हेल्प करता है। तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है। इस वजह से है ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तो वेट लॉस हो जाएगा। ये है दोस्तों कि ये क्या करता है कि हमारी जो बार बार के खाने की जो इच्छा होती है ना, क्रेविंग कर देता है, तो वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो वेट अपने आप ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा हमारा जो वज़न बढ़ता है वो इसी चीज़ से बढ़ता है कि हमें क्या होता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ खाना होता है। में क्या है ना कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है अजवाइन का पानी। ठीक है दोस्तों, और जो भी जितने भी श्वास और अस्थमा से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस लाभकारी होता है किसका पानी, अजवाइन का पानी। ठीक है दोस्तों, और जॉइंट है, यानी कि जॉइंट पेन को घटाता है, ये बीपी को भी ये कम करता है। ठीक है, और पीरियड में भी ये लाभकारी है, उसके दर्द को कम करता है और लीवर को आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है ये अजवाइन का पानी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो जैसे मैंने पहले बोला था, ये स्किन को ग्लो करता है। अगर इनका भी पानी होता है जो हमें थोड़ा सा, जो आपके गर्भवती महिलाएं और प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम तब करें, या जो मदर ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, बच्चे को दूध पिलाने वाली जो माताएं होती हैं, उनको इस चाहिए लेने से। या दोस्तों, सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है हमारी, मेथी दाना। तो मेथी दाना के जो फ़ायदे हैं दोस्तों, उसको सुन करके तो आप चौंक ही जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम रेगुलर मेथी दाने का पानी लें। दोस्तों, मेथी अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, जो कि हमारे वात और कफ नाशक होते हैं। हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं कि ये वात और कफ नाशक होती है, क्योंकि जितने भी यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो घुटनों जोड़ों के जो दर्द होता है, इसमें ये बहुत लाभकारी होती है, उसके दर्द को कम भी करती है। और जो कफ होता है, कफ में भी ये लाभकारी होती है।
जितने भी साइनस से रिलेटेड समस्याएं होती है या श्वास से संबंधित समस्याएं होती है, उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ब्लोटिंग की समस्याएं होती है ना दोस्तों, तो उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। बस दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने वाली जो बात है वो मेन वो ये है कि इसमें अगर किसी को एसिडिटी हो रही हो तो वो इसको लेने से बचें, क्योंकि एसिडिटी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकती है इससे। बाकी इसके इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगी तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये वैसे है जैसे वेट लॉस के लिए जितनी भी चीज़ें अभी बताई हैं, ये सारे वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। पतला होने में ये सबसे ज़्यादा लाभकारी हैं। और शरीर की जो सूजन होती है, जैसे हमने बोला था यूरिक एसिड में शरीर की सूजन को या गठिया में सूजन को क्या कर देता है, ये कम कर देता है दोस्तों। और ये हम इसमें तो जो रेमेडी के तौर पे तो यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसके जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। तो जैसे हमने ये रात को जो भिगाई हुई मेथी दाना है, तो इसको हम पानी पी लेंगे, और जैसे पानी पिएंगे और उसमें 1-2 चम्मच आप साथ में दाने भी चबा जाएंगे और पीछे से पानी पी लेंगे। और जो थोड़ा बहुत अगर मेथी बचती है आपकी, तो उसका हम का पेस्ट बना देंगे। और ये पेस्ट आप जहाँ पर आपके जैसे सैगी आइज़ हैं, आप रात को सोते हैं और सुबह देखते हैं कि बस आँखों के नीचे सूजन सी हो गई है, तो वहाँ पर आप ये पेस्ट लगा सकते हैं। तो देखना आपको तुरंत राहत मिलेगी। और इस पेस्ट में थोड़ा सा हनी डाल दो या दही डाल दो, या आपने कुछ भी थोड़ा सा पाउडर डाल दिया, किसी का चावल का आटा डाल दिया, या आपने मुल्तानी मिट्टी डाल दिया, उसका अगर फेस पैक बना करके आपने इसको फेस पे लगा दिया दोस्तों, तो ये इतना फ़ायदेमंद होगा। और ये आपके जो स्किन को टाइट भी कर देगा, स्किन टाइटनिंग का काम करेगा। और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके स्किन के लिए दोस्तों। तो ये एक साथ कई सारी चीज़ों पे काम करता है दोस्तों। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी जो किचन में जो मसाले होते हैं, इनका हम इस्तेमाल करके अच्छा स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने किचन से जो बेकार जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर कर देना है। जैसे मैगी हो गया, अदरक और उसका पेस्ट बना कर वो पैक्ड होता है, वो लेकर के आ जाते हैं, वो सब हमने बाहर करने हैं। जो हमारे पुराने तौर तरीके होते थे इंडियन जो किचन में जो हमारे इस्तेमाल आते थे जो मसाले, वो हमने अपने किचन में पुनः से दोबारा से सजाने हैं दोस्तों। हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे धनिया के जो बीज हैं, इसका पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास हल्दी है। ऐसे स्पाइसेस दोस्तों हमने अपने किचन में दोबारा से लाने हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल करने हैं और अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किस ने अपने इस किचन में दोबारा से इन मसालों का प्रयोग करा है और अपनी किचन पुनः ये जो हमारे जो मसाले हैं, इतने जो बेशकीमती हमारे पास जो मसाले हैं, उनको हमने दोबारा अपने किचन में सजाया है और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, कृपया करके प्लीज़ मुझे भी बताएं, है ना। और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरा भी जो वो है उत्साह बना रहे और मैं कोशिश करूं कि ऐसी और अच्छी जानकारियां हेल्थ बेनिफिट से लेकर के वो मैं आप तक लाती रहूं और शेयर करती रहूं। और जो हमारी ये जो सोशल मीडिया पे एक फैमिली जैसी बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों मैं प्रयास करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर परिवार, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का मैं अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मेहनत कर रही हूँ। और वही चीज़ मैं अपने जो सोशल मीडिया पे मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो एक फैमिली जैसे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनका स्वास्थ्य भी मेरी तरफ से अगर थोड़ा सा बेहतर बन पाए, है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे से साझा करें कि आपने ये वीडियो देख करके या कुछ भी इंस्पिरेशन लेकर के आपने क्या अपना नया शेड्यूल चेंज किया है, क्या आपने नया अपने जीवन में ऐड की है चीज़ें, और कौन सी चीज़ों से आपको फ़ायदा हो रहा है, कृपया करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे।